चल लड़की, दूर चली जा इस घर से। और जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो इस घर में वापस मत आना मन्नत। नानी अम्मी प्लीज, मन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है नानी अम्मी। इसने अगर गलती की होती ना इबू तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, मगर इसने जो किया है वो गुनाह है। चल निकल, निकल यहाँ से। किधर घुसी चली जा रही है? तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं है मन्नत, निकल जा यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकल जा, वरना मार मार के तेरे मुंह का रंग बदल दूंगी। नानी अम्मी। कैसी नानी अम्मी? और किसकी नानी अम्मी? मर गई नानी अम्मी। उसी दिन मर गई थी तेरी नानी अम्मी जब तू उस आवारा आशिक के साथ भाग गई थी। तब याद नहीं आई तुझे अपनी नानी अम्मी की? मैं कहाँ जाऊंगी नानी अम्मी? कहीं भी जा, और अगर कोई जगह न मिले ना तो जमुना नदी में बहुत पानी है, उसमें डूबकर अपनी जान दे दे। वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं। तूने जो किया है ना मन्नत, उसके बाद तो तुझे मर जाना चाहिए। ये अगर यहां पर रही ना, मैं आप सबको बता रही हूं, ये इबादत की जिंदगी खराब कर देगी, आग लगा देगी इबादत की जिंदगी में। अरे खुद तो मोहब्बत के कदर की नहीं, अब इबादत से जल भूनकर उसकी जिंदगी खराब करेगी। खड़ी क्या? मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से, निकल। सब कुछ नहीं करूंगी नानी अम्मी। आप समझाइए ना नानी अम्मी को, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बोलिए ना अम्मी। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? निकल जा मन्नत। तू जिस निगाह से सुभान और इबादत को देख रही थी ना, उससे मुझे तेरे इरादों का अंदाजा हो चुका है। तू अगर इस घर में रही तो इबादत की जिंदगी में जहर घोलने के अलावा और कोई काम नहीं करेगी तू। मेरी बहन है इबादत नानी अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अम्मी अब बोलिए ना नानी अम्मी को, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अम्मी आपको भी लगता है कि मैं यहाँ इबादत की जिंदगी में आग लगाने आई हूँ? दुआ से क्या बात कर रही है तू? मुझसे बात कर, मैं जवाब दूंगी तुझे तेरी हर बात का। तेरी वजह से मेरी बेटी मरते मरते बची है मन्नत। भरे मंडप में मेरा पोता रुस्वा हुआ है। अपने बाप की बनी बनाई इज्जत पर कीचड़ उछाला है तूने। सारे खानदान के गुरूर पर थूक के गई है तू। और भागी उस दो कौड़ी के आवारा आशिक के साथ। और अब जब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे कारनामों का आईना दिखा रही हूं तो तुझे हैरत हो रही है। हैरत तो तुझे इस बात की होनी चाहिए कि तू अभी तक जिंदा कैसे है, वरना तूने जो कारनामे किए हैं ना, उसके बाद तो तुझे मर जाना चाहिए। क्या क्या नहीं किया तूने? मेरी शरीफ ज़हीन इबादत पर तूने अपने होने वाले शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाया। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ दादी अम्मी? बताइए ना। ये इबादत, ये मेरी बहन है ना, इसने मुझे हवा तक नहीं लगने दी अपने इरादों की। दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा है। सारे के सारे खानदान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। फरहान के साथ मैंने निकाह कर लिया और अल्लाह की कसम हम दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों ने मुझे परेशान करने की या फिर ढूंढने की कोशिश की तो मैं बता देती हूँ कि मैं बालिग हूँ और इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कर दूंगी।
गुनाह किया तूने और भुगत रही है मेरी इबादत। उस सड़क छाप फरहान के साथ भागी तू और सुभान की नजर में जिम्मेदार रही मेरी इबादत। क्या तुम जानती थी मन्नत फरहान के कांटेक्ट में? सुभान। हाँ या ना? हाँ। और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया। ये सिला दिया तुमने दोस्ती का मुझे। अरे दोस्त होकर दुश्मन से बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। ये मेरी बेइज्जती का सहरा तुम पे जाता है। गुनाह किया तूने और कायनात के थप्पड़ खाए मेरी इबादत ने। तेरी वजह से मेरी दुआ मरते मरते बची है। जानती है दिल का दौरा पड़ा दुआ को। इन्हें हार्ट अटैक आया है। इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना दुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। वो तो खुदा जाने किसकी दुआ लगी कि वो बच गई, वरना तूने तो मार ही डाला था उसे। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले मन्नत, अगर आज के बाद तूने दुआ को अम्मी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तू? अरे तू जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। खुदा तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। देख लिया दगाबाज लड़की, तू अगर मेरी इबादत के कदम भी चूम लेना तो उसके एहसान नहीं उतार सकती। अरे क्या क्या नहीं किया तूने, मगर आज मेरी इबादत ने ही तुझे बचा लिया। मैं तुझे इस घर में रहने की इजाजत देती हूँ, मगर इसे मेरी इबादत की जान का सदका समझना। मन्नू, मन्नू, थैंक यू सो मच अप्पू। थैंक यू मत बोलो मन्नू। बेवकूफ इबादत, जिसे तू गले लगा रही है वो ही कल तेरा गला काटेगी। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। अम्मी नहीं हूं मैं तुम्हारी, मैं सिर्फ इबादत की अम्मी हूं। तुम्हें इस घर में पनाह देना मेरा फर्ज था। मेरे फर्ज को मेरी मजबूरी कभी मत समझना। मैं तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती हूँ। एक बात का ख्याल हमेशा रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी इबादत की गृहस्थी में परेशानी आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें अपनी हैदर की औलाद समझकर इस घर में पनाह दी थी। वाह दुआ वाह, पहले सांप को पनाह देने का फैसला किया और अब उसे ना डसने की सलाह दे रही है। तू चाहे कितना भी समझा ले इसे, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएगी। और देखती रह तू अब क्या क्या कहर ढाती है ये इस घर में। सुभान, जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मुझे इस घर में वापस लाने के लिए। थैंक यू सो मच।
शायद अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए Shut up! तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत भी नहीं है। इतनी ज्यादा गिर चुकी हो तुम। और मैंने तुम्हें बचाया इसलिए नहीं कि तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए बचाया कि तुम मेरी बीवी की बहन हो। और तुम्हारा सुभान नहीं हूं मैं, तुम्हारी बहन का शौहर हूं। और इस रिश्ते की इज्जत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।